नमस्कार, राजकुमार सिंह, कवि अभिनेता। आज हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म बद का। बद 200 मल्टीप्लेक्स में रिलीज हो रहा है, वो भी बॉलीवुड के शोमैन सुभाष घई के बैनर मुक्ता आर्ट से। इसमें कनीज कोइराला को इंट्रोड्यूस किया गया है। बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन सुभाष घई की मुक्ता आर्ट्स के बैनर तले विराज भट्ट स्टारर भोजपुरी मूवी वध एक दो नहीं बल्कि 200 मल्टीप्लेक्स में एक साथ रिलीज होने जा रही है। भोजपुरी सिनेमा को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए इससे बड़ी क्रांति नहीं हो सकती है। भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हर खासो आम की जिम्मेदारी है कि इस क्रांति को सफल बनाने की, और अगर अब भी इसमें कोई चूक हुई तो फिर मान लेना पड़ेगा कि हमारे अंदर बदलाव की इच्छा या तो मर चुकी है या फिर कभी थी ही नहीं। अश्लीलता और सतही सिनेमा की छाप के बीच हम खुद को एडजस्ट कर चुके हैं और आपसी सिर फुटअव्वल और सड़क छाप राजनीति के साथ औने पौने सिनेमा को अपनी नियत स्वीकार कर चुके हैं। एसआर इंफोटेनमेंट के बैनर तले बनी सोम भूषण श्रीवास्तव द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म बद पहली बार 200 मल्टीप्लेक्स में प्रदर्शित होने का तैयार है। इस फिल्म के निर्माता शिवम बर्नवाल हैं, सह निर्माता अभिषेक शुक्ला और हर्ष त्रिपाठी हैं। इस फिल्म में केंद्रीय भूमिका में सुपरस्टार विराज भट्ट और डांसिंग क्वीन रक्षा गुप्ता हैं। भोजपुरी फिल्म बद को 200 मल्टीप्लेक्स मिलना और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए मल्टीप्लेक्स के दरवाजे खुलना, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भोजपुरी सिनेमा जगत के लिए। फिल्म में शशिता राय मामी की भूमिका में है। भोजपुरी फिल्म बद को 200 मल्टीप्लेक्स मिलना भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए वास्तव में मल्टीप्लेक्स के दरवाजे खुलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह खबर जहां भोजपुरी इंडस्ट्री में जश्न का माहौल है, वहीं बॉलीवुड भी दर्शकों के सिनेमा के प्रति बढ़ते रुझान से प्रसन्न है। निर्माता शिवम बर्नवाल, निर्देशक और लेखक सोमभूषण श्रीवास्तव, सह निर्माता अभिषेक शुक्ला व हर्ष त्रिपाठी, छायांकन जहांगीर सैयद हैं, संगीत मधुकर आनंद, नृत्य प्रवीण सैलार हैं। केंद्रीय भूमिका में विराज भट्ट और रक्षा गुप्ता और शशिता राय का इन लोगों का दिखेगा अलग अंदाज, और पूरी फिल्म साफ सुथरी व पारिवारिक है जिसमें एक्शन के साथ गीत संगीत का भरपूर डोज मिलेगा। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो बहुत ही आकर्षक है। फिल्म जल्दी ही सिनेमाघरों में 2 दिसंबर को रिलीज हो रही है, तो देखना ना भूलें।